नमस्ते मेरे भाई। बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम शानदार जिंदाबाद होंगे। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक सभी क्वेश्चन को बना चुके थे। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐच्छिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि इसको इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए ये सभी मतलब ऐच्छिक के प्रश्नावली 2.4 के ऐच्छिक के सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। एक बार सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी पहले कहा है कि उसमें उसकी मतलब जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक है या फिर नहीं है, जो तीन वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसको जांच करना है। ठीक है, यानी संबंध जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो तीन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम पी एक्स यानी एक बार एक्स का मान 1/2 रख लेंगे, एक बार 1 रख लेंगे और एक बार -2 रख के हम लोग एक बार सोल्यूशन ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पी एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं। ये जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का ये 2, हमारा ये बहुपद दिया हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार पी एक्स का वैल्यू है जो यानी एक्स का वैल्यू है, एक बार हम 1/2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 1/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 1/2 रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 1/2, 2 का पावर 1/2, 1 के पावर 1/2 का पावर क्यू कितना हो जाएगा? तो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1/8 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे लिख देंगे 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम काट लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौका 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 बट्टे के 2 प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 4। कितना एलसीएम आ जाएगा? 4। ये 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 के टेबल में 4 कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, 2, तो ये 5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 10, टोटल 10 प्लस 1, 1 से अगर 4 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और एक 9 और एक 10, 10 माइनस 10/4। यहाँ से जो निकल के आएगा मेरा 0/4, यानी किसी भी नंबर को मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये मेरा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार पी एक्स यानी एक्स का वैल्यू एक बार हम लोग 1 रख के देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार एक्स का वैल्यू 1 रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स इक्वेशन लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक बार एक्स का वैल्यू 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स का मान 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएगा। एक का पावर कितना भी रहे वो हमेशा क्या बनता है? एक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ये भी एक हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 5 हो जाएगा प्लस का ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस का ये 1 माइनस 5 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लिए। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 ये हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये भी क्या बना दिया? 0 बना दिया। ठीक है, यानी इन सब का ये शून्यक है। जब जब 0 0 आ रहा है इसका मतलब शून्यक है, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक बार हमें वैल्यू बच गया कितना? माइनस का 2 बच गया। ठीक है, तो एक बार हम माइनस का 2 रख लेते हैं। पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। ठीक है, एक बार हम लोग पी एक्स का वैल्यू पे कितना रख लेते हैं? माइनस का 2 रख लेते हैं। अब जहां जहां x दिया हुआ है वहां पे -2 हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 का पावर क्यू प्लस ये माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 और ये प्लस का 2 बना देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 2 का पावर क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो ये जगह 2 इंटू 8 और ये माइनस आगे हम ले आते हैं। ठीक है, ये माइनस को हम आगे रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए प्लस हो जाएगा।
अब ये -2 × -2 तो गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 माइनस, ठीक है। अभी देखिए ये माइनस है और आगे भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 तो -16 प्लस 4 प्लस 10 और ये प्लस 2। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं, 10 4 4 10 14 2 16 तो -16 प्लस का 16 कितना बना दिया, 0 बना दिया। अर्थात मेरे भाई ये तीनों 3 बार हम तीनों वैल्यू रखे, तीनों बार हमें क्या ला दिया, 0 ला दिया। अर्थात मेरे भाई ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है नंबर, ये मेरा शून्यक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करेंगे, यानी जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे बी क्या है, बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी त्रिघात बहुपद में, ठीक है, यानी ए, ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर ए हो गया, इसके साथ एक है तो इसका एक का बी हो गया, ये कितना हो गया सी हो गया, और ये क्या बना दिया डी, ये क्या हो गया डी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जानेंगे कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या, कौन सा नंबर है। तो ये जो दिया हुआ है पहला नंबर, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझ गए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी डी का मान जो भी था उसको हम जान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और हम आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अल्फा, अल्फा का मान कितना है तो 1/2, अल्फा का मान कितना है 1/2, यहाँ पे रखेंगे हम क्या 1/2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है मेरे भाई 1, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1। अब यहाँ पे देखिए गामा, गामा का मान कितना है तो -2 और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस, यहाँ पे लिख देंगे -2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बी, बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान 1 है, बी का मान 1 है और यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे ए का मान कितना है मेरे भाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 इंटू 2 में 2 के टेबल में 2 एक बार में, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी 2 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बना देगा माइनस, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग, 2 और 1 3 और 3 3 में से माइनस कैसे आ जाएगा तो माइनस का 1 बनाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो मेरा जो ये जो आया है ना दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, यानी संबंध सत्यापित हो गया, ठीक है। और हम लोग एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें, एक बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा जांच लिखते हैं, ठीक है। ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये जो मेरा होता है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू सॉरी प्लस अल्फा इंटू गामा, ये जो मेरा होता है ना ये जो मेरा होता है सी बाई ए, क्या होता है तो सी बाई ए होता है, ठीक है, ये मेरा सी बाई ए होता है। अब यहाँ से अल्फा का मान हम लोग देखेंगे, अल्फा का मान कितना है तो 1/2, तो 1/2 रख देंगे, ठीक है। बीटा, बीटा का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो बीटा का मान कितना दिया है तो 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुने प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान गुने, गामा का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है तो 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2। गामा का मान कितना है मेरे भाई, तो गामा का मान है -2, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या -2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सी का मान कितना है तो सी का मान देखिए कितना है -5 है ना कि 5, ठीक है, तो आप लिखेंगे हम -5 और बटे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है तो ए का मान है 2, ए का मान कितना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/2 का 1/2, अभी हो जाएगा माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बना देगा माइनस, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस, और कितना हो जाएगा सॉरी इसको छोड़िए ऐसे, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो यानी कितना बना दिया माइनस का 1 बना दिया और इक्वल टू -5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 या 1 माइनस 2 दूनी के 4 माइनस और 2 दूनी 2 एकम 2 और इक्वल टू -5/2, ठीक है।
यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 1 का 1 रह जाएगा और 4 और 2 कितना बना देगा, 6 बटे के 2 इज इक्वल टू -5/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये मेरा आ गया, ठीक है। यानी दोनों दो बार जांच की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकाले तो मेरा इक्वल आ गया, ठीक है। और इधर ये भी में मेरा इक्वल आ गया। अब हम एक बार निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, ठीक है। यानी एक बार और जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार और हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जांच, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो d/a क्या बन जाता है, -d/a, -d/a, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा का मान हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 1/2 तो लिखेंगे 1/2। बीटा का मान कितना है मेरे भाई, 1, तो 1 लिखेंगे। और गामा का मान कितना है, तो -2 है, तो -2 लिखेंगे। अब डी का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, -2 अपॉन ए का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा, -1। और ये 2 से ये 2 कट गया, ये भी क्या हो जाएगा, -1। ये माइनस से माइनस कट गया, यानी मेरा जो आ गया 1 बराबर 1। यानी देखिए, अब मेरा यही मेरा उत्तर हो गया, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, शून्य को ही देख लिया कि शून्य है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो मेरा शून्य है, जीरो सब स्थिति में देखिए मेरा जीरो आया ना, सब स्थिति में मेरा जीरो आ गया, यानी शून्य भी है, ठीक है। और ये जो संबंध सत्यापित करने के लिए क्या है, यानी कि अगर मेरा दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, अगर मेरा ये दोनों इक्वल आ गया तो ये मेरा संबंध भी स्थापित हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक जिस तरह से पहले नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, ठीक उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ठीक पहले ही px का मान निकालेंगे, px की जगह पे एक बार 2 रख लेंगे, एक बार 1 रख लेंगे, एक बार 1 रख लेंगे, ठीक है। और फिर ठीक उसी तरह जांच कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसी को एक बार इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x³ -4x² प्लस 5x माइनस का 2, ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन किए थे, यानी एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे पी एक्स, जो मेरा बहुपद दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं x³ माइनस का 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये मेरा हो गया, ठीक है। एक बार हम x का वैल्यू 2 रख लेते हैं, एक बार 1 रख लेंगे और अगेन दूसरी बार भी 1 रख लेंगे, ठीक है। यानी p का मान कितना रखना है, तो 2, तो यहाँ से 2 रख देंगे। x जहां जहां पे भी x x दिख रहा है वहां पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे, यानी 2 को रख देंगे, ठीक है। यानी मेरा 2 का पावर क्यू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस ये 2 दूनी का 4 बना देगा, और 4 दूनी 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 2, ये कितना बना देगा, देखिए 10 और 8 18 माइनस 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 18 में से 18 गया 0, ठीक है। अब देखिए एक बार हम पी एक्स फिर से बहुपद लिख लेंगे जो दिया हुआ है, x³ -4x² प्लस 5x माइनस का 2। अब हम एक बार क्या रख लेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है, 1 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, यहाँ पे कितना बना देगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 और 1 6, और ये माइनस माइनस प्लस 6 यानी 0, ठीक है। अब एक बार और हमें रखने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दो बार भी एक एक ही है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम जांच कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जांच लिखेंगे, जांच इज इक्वल टू क्या होता है, जांच, ठीक है। तो सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, क्या होता है, -b/a, ठीक है। तब यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान ये -4 हो जाएगा, ठीक है। सी का मान 5 हो जाएगा, डी का मान माइनस का 2 हो जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। चलिए, अल्फा बीटा गामा अब क्या है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब बी का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है और माइनस ये पहले से,
तो माइनस और माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। और एक के साथ कितना, एक का मान कितना है, तो एक, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक लिखने का नीचे कोई जरूरी नहीं बनता, ठीक है, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और ये 4, तो ये मेरा इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा बार जांच करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जांच, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक पहले क्वेश्चन की तरह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, तो क्या बना देता है, सी बाई ए, क्या बनाता है, सी बाई ए, ठीक है, ये हो सी बाई ए, है ना। अब यहाँ से अल्फा का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा का मान रखेंगे, ठीक है। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, 2, लिखेंगे 2 × 1 + 1 × 1 प्लस अल्फा 2 × 1 इज इक्वल टू सी का मान कितना है, तो 5 5 अपॉन ए का मान कितना है, एक, एक लिखने का कोई जरूरी नहीं, ठीक है, चलिए 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 प्लस 1 प्लस ओ, ये अल्फा का मान कितना है, 2, या फिर 2 लिख देंगे, ये 2 हो गया, अब बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 और 2 4 1 5, 5 बराबर 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या आया, इक्वल आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा क्या आया, इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे, माइनस डी बाई क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अल्फा यहाँ से लिखेंगे अल्फा, ये जांच, तीसरी जांच, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है 1, डी का मान कितना दिया है -2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। डी बाई ये होता है मेरे भाई, ये डी बाई ये डी बाई ये होता है, ठीक है, ये डी बाई ए। अब ये कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 बराबर 2, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी सब स्थिति में मेरा इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जांच हो गया और ये हमारा 0 आ गया, तो अर्थात उसकी शून्य है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से इतना और इतना और इतना है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक का योग, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, यानी एक बार अल्फा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान एक बार कितना दिया है, एक बार दिया है ये 2, ठीक है, एक बार 2 दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, ठीक है, तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा का मान कितना दिया है, तो -7 दिया है, तो ये -7। उसके बाद कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या दिया है, तो -14 दिया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा, ये सब का मान हमें निकालने के लिए, तीनों शून्य को एक बहुपद प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यानी तो देखिए हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाँ ये मेरा हो गया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया, ठीक है, बी वाई माइनस बी वाई ए, ठीक है। अब यहाँ से मेरा बी का मान निकल गया, ठीक है, ये जो है मेरा बी का मान निकला है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक बार ये जो मेरा है ना,
एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि माइनस से दोनों साइड गुना कर लेते हैं, माइनस से दोनों साइड गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू ए बना देगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, बी का मान। अब यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा इंटू ये नंबर टू वाले निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता क्या है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हम सी बाई ए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम अल्फा ये मान कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया -7। तो यहाँ से हम लिख देंगे -7 बराबर क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे। यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, -7a, ठीक है। तो ये मेरा सी का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा बी का मान निकल गया, वहां पे मेरा सी का मान निकल गया, ठीक है। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है डी अपॉन ए, ठीक है। यानी क्या होता है, डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया अल्फा। अब यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो -14, और है ना। अब यहाँ से लिख देंगे -d/a, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा d का जो मान निकल के आएगा, d का मान क्या निकल के आ जाएगा, 14a, ठीक है। तो यहाँ से मेरा निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया, तो यहाँ से मेरा b का मान निकल गया, c का मान निकल गया और मेरा d का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए कह रहा है, ठीक है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिघात त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस का डी, यानी टोटल सब में प्लस ही होता है, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा होता है त्रिघात बहुपद बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम जो मान निकल के आएगा, बी का मान, सी का मान और डी का मान, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे डी का मान पर, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान हमको नहीं निकल के आया, ठीक है, तो ए की जगह पे हम ए ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ठीक है। बी का मान मेरा कितना निकल गया है, बी का मान मेरा कितना निकल गया था, -2a, यहाँ पे लिखेंगे -2a का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना निकल गया है, -7a, और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो बी का मान निकल आया और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी का मान कितना निकल आया है, तो 14a, तो यहाँ पे लिखेंगे 14a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स क्यू के ए एक्स क्यू लिख देंगे, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस क्या बना देगा, माइनस कितना हो जाएगा 2ax²। अब ये भी माइनस और प्लस क्या बना देगा, माइनस, ये हो जाएगा 7ax और ये प्लस का 14a। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक बहुपद हो गया, जिसके शून्य का ये सब करके हम लोग निकाल लिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, अब हम यहाँ पे चाहे तो कोई कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको ए सब में दिख रहा है, ठीक है, ए सब में दिख रहा है, तो हमसे ए कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू माइनस, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 2x² बच गया, 2x² बच गया माइनस, यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 7x बच गया और ये प्लस का 14 बच गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम कि ए को हम बराबर के, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम बराबर 0, ठीक है। तो ये जो मेरा हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 बराबर 0/a लिख सकते हैं हम, ठीक है, 0/a लिख सकते हैं। तो मेरा बहुपद जो निकल के आ जाएगा, अब वो पूरा 0 बना देगा उधर, तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का 14, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए एक बार अगेन समझते हैं हम यहाँ पे। देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ था, क्रमशः 2 दिया हुआ था, दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल करके -7 दिया हुआ था और तीनों को एक साथ गुणनफल करके -14 दिया हुआ था, ठीक है। यानी ये 3 दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग बी का मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। त्रिघात बहुपद वाला फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद में जहां जहां हमने बी सी डी का मान निकाला, वहां पे हम लोगों ने वैल्यू को पुट कर दिया और हम त्रिघात बहुपद को निकाल कर लेके आ गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, 3 को सॉल्व आउट करने वाले हैं। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3 x² प्लस x प्लस 1 के शून्य इतना 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 दिया हुआ है,
तो ए और बी ज्ञात करिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो a माइनस बी जो दिया हुआ है, ये मेरे भाई अल्फा का मान है, ठीक है। ये अल्फा का मान है, क्या चीज का मान है, तो ये अल्फा का मान है। ये जो मेरा है बी ए, ये बीटा का मान है, और ये गामा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला क्या है कि ए और बी का मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग शुरू से फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ए माइनस बी। बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो वहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए लिखेंगे। गामा का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बी, अब यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री। कितना हो जाएगा, माइनस का ये थ्री दिया हुआ और माइनस पहले से है, तो कितना बना देगा, थ्री बना देगा। और जिसके साथ ए का मान कितना है, एक, तो एक हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम काट लेते हैं, ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा। ए कितना हो जाएगा, थ्री ए हो जाएगा थ्री। तो ए का मान जो यहाँ पे निकल के आ गया मेरा, ए का मान जो मेरा निकल के आ गया वो एक निकल के आ गया, ठीक है। ये एक निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको बी का मान निकालना है, कैसे का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए निकालेंगे, है ना। यहाँ से हमको बी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, डी बाई ए, है ना। चलिए, अब यहाँ से अल्फा का मान कितना है, तो ए माइनस का बी, बीटा का मान कितना है ए, और गामा का मान कितना है, तो वन ए प्लस बी। अब यहाँ पे डी का मान कितना है, तो एक दिया हुआ है, तो ये माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक, यानी नीचे एक नहीं हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एक बार ए प्लस बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक बार, ए स्क्वायर ए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, एक बार फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो हमको वो दिख रहा है, ठीक है। या फिर हाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और मेरा ये ए यहाँ बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे चाहे तो हम ए क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से हम या फिर इस तरह से हम कर सकते हैं, हाँ, ये हो जाएगा, ये ऐसे देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन बाई ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, है ना, माइनस डी बाई ए, वन का स्क्वायर ए का मान अभी यहाँ पे हम, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन बाई ए। अब यहाँ से ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए का मान हमको निकल के आया एक, यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर वन माइनस माइनस वन अपॉन ए, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन, तो ये वन बना देगा प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का वन हो जाएगा। अब इस वन को हम इधर लेके आएंगे, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी मेरा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर टू, तो यहाँ से बी का जो वैल्यू निकल के आएगा, रूट अंडर प्लस माइनस का टू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का मान भी निकल के आ गया मेरा, और बीटा का मान भी मेरा निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रूल होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। वहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान माइनस थ्री दिया हुआ है ना, माइनस थ्री पहले से था, और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, माइनस माइनस क्या बना दिया, प्लस बना दिया। यहाँ से थ्री ए हो गया, थ्री वाले तो ए का मान वन निकल गया, और यहाँ पे एक बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए रख लिया, ठीक है। डी का मान वहाँ पे एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि बहुपद x4, मतलब जो इतना दिया हुआ है कि दो शून्य इतना और इतना हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दो शून्य दिया है ना, यानी एक बार हम यहाँ पे एक बार एक शून्य लिख लेंगे, यहाँ पे टू प्लस एक बार रूट थ्री लिख लेंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग लिख लेंगे टू माइनस का रूट थ्री, यानी ये जो मेरा अल्फा का मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह से,
है ना। ये जो मेरा हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मेरा। ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार अल्फा की जगह पे 2 प्लस रूट 3 रख देंगे, बीटा की जगह पे 2 माइनस रूट 3 रख देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं, चलिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए अल्फा, अल्फा का मान कितना है तो 2 प्लस का रूट 3, तो लिखेंगे 2 प्लस रूट 3। ठीक है। अब बीटा, बीटा का मान कितना है तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस, अब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे ऐसे इस तरह से इधर लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का रूट 3। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे एक बार प्लस का रूट 3 है एक बार माइनस का रूट 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2 और 2 क्या बना देगा 4, और 4 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और रूट 3 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी टोटल क्या बना देगा 1 बना देगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1। ठीक है। अब ये मेरा बहुपद निकल के आ गया है, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। ठीक है। अब हमको निकालना है अन्य शून्य, तो यानी जो ये मेरा ये बहुपद जो निकल के आएगा द्विघात बहुपद, इसको हम इससे मतलब इसको भाग देंगे। ठीक है। इससे यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, अब हम इसको भाग देंगे एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस का 35, यानी इसको भाग देंगे। अब लास्ट वाले जो भी दिया हुआ है सबसे पहले हमको फर्स्ट वाले नंबर को देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम x4 बनाने के लिए क्या करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर से हम लगाएंगे नहीं भागफल एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये बना देगा x का पावर 4 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4x³। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बना देगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब भाग में क्या करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है। अब ये है माइनस और ये है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ा का चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 4 चला जाएगा तो बच जाएगा 2x³। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चूंकि अपोजिट यानी बड़ा का चिन्ह क्या चीज का है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह देंगे, लेकिन 26 और 1 कितना हो जाएगा 27x²। अब ये इसको एज इट इज उतार देंगे 138x और माइनस का 35। ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और हमको बनाना है 2x माइनस 2x³, तो हम यहाँ पे क्या चीज से लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं -2 से लगा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या बना देगा माइनस का 2x³ बना देगा। ठीक है। अब ये -2x में इसमें गुना करेंगे, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 8x²। ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से साइन को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया। ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। अब 27, 27 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 27 8 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 35x², माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि बड़ा का सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब हो जाएगा 138 और प्लस 2, तो कितना बन जाएगा 140x, और इस -35 को ठीक इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है। अब हमको बनाना है क्या है तो माइनस का 35x² बनाना है, तो हम यहाँ पे -35 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे माइनस का 35 से। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 35x² है ना। अब ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस,
और 35 चौका, 3 चौका 12 और 5 चौका 20, यानी 140 बना देगा ना। 5 चौका 20 के यानी 140 एक्स बना दिया, और ये हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अब ये मेरा पूरा पूरा सब कट जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा था कि अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो भागफल जो निकल के आया है ना, यानी भागफल ये मेरा है ना, इसको हम क्या बोलते थे, क्यू एक्स बोलते थे, है ना, इसको हम लोग क्यू एक्स बोलते थे। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 आया है ना। तो हम गुणनखंड करते हैं, तो 35 फर्स्ट वाले टर्म में, मतलब फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से हम गुना करते हैं, तो हो जाएगा कितना, तो 35। अब 35 का हम खंड करेंगे तो लिखेंगे 5 और 7, है ना। तो यानी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का 35 हो गया। ठीक है, अब हम किस तरह से लिखे कि यहाँ पे -2x बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला का लिख देंगे -7x, और यहाँ पे प्लस का 5x, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो यहाँ सात सात में x में से 5x घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा, और 7 बचे 35 भी हमको मिल जाएगा, 35x²। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा x और माइनस का 7। यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x और माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और ये हो जाएगा x माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ से हमको दो शून्य निकालना था, अन्य शून्य ज्ञात करना था, तो हम एक बार ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, और हम लिख देंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर एक बार माइनस का 5 हो जाएगा, और एक बार x बराबर प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये मेरा दो शून्य निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐच्छिक के जो प्रश्नावली 2.4 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।